सीडीएसएल के आईपीओ को शानदार रिस्पांस, पहले दिन ही पूरा भरा, लेकिन एरिस लाइफ के आईपीओ को निवेशकों का इंतजार। शेयर बाजार ने की हफ्ते की शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 250 पॉइंट से ज्यादा उछला, निफ्टी भी 9650 के पार नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी बैंकों के डूबे कर्ज पर पीएमओ में बैठक, आरबीआई, वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय के अधिकारी शामिल, बड़े डिफॉल्टर्स ने और वक्त मांगा, लेकिन वित्त मंत्रालय का इनकार। बेनामी संपत्ति पर बड़े हमले की तैयारी, जमीन की रजिस्ट्री और लैंड रिकॉर्ड को भी आधार से जोड़ने की तैयारी में सरकार। 30 जून की आधी रात को संसद भवन में बजेगा जीएसटी की शुरुआत का घंटा, राष्ट्रपति, पीएम सभी मुख्यमंत्री होंगे शामिल। बिग बी को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। सपनों की जिंदगी हासिल करने के लिए अक्सर आप सुनते हैं कि अच्छे फंड में निवेश करें, लक्ष्य के मुताबिक निवेश करें, लेकिन जब हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर ही रहे हैं तो फंड को कैसे समझें, किसी अच्छे फंड को कैसे चुनें, साथ ही कोई भी फंड खरीदने से पहले आखिर क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इन तमाम सवालों से हम घिर जाते हैं और यही काम आता है आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और योर मनी में आज हम देंगे तमाम निवेशकों के सवालों के जवाब जो कि पहली बार अपने निवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं, खासकर वो दर्शक जिन्होंने फेसबुक पर हमें अपने सवाल भेजे हैं, हमसे सवाल पूछे हैं। और आज इस शो में मेरे साथ शामिल हैं ओए पैसा के फाउंडर उदय धूत। उदय, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और कुणाल सिंह शेखावत जयपुर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। 21 साल की इनकी उम्र है और अपने निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं। गुड इवनिंग कुणाल, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। क्या करते हो आप? मैम मैं बीकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हो? यस मैम। बहुत अच्छी बात है और आपने अभी से निवेश के बारे में सोच भी लिया है। मुझे बताइए कि आपने कहा है कि आपको निवेश करना है, कितना पैसा आप निवेश करना चाहते हैं, और आपने ये भी लिखा है कि इतने सारे स्कीम्स हैं, इतने सारे फंड हाउसेस हैं, हम फंड को कैसे चुने, फंड मैनेजर का काम क्या होता है, तमाम सवालों से आप घिरे हुए हैं जो कि एक नए निवेशक के जहन में जरूर आते हैं। मुझे बताइए कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम आज शो पे करेंगे, लेकिन आपके लक्ष्य क्या है, आप कितने रकम से निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं? 2000 से 3000। 2 या 3,000 ये आपकी पॉकेट मनी से बचाकर कुणाल आप निवेश करोगे? यस मैम। वेरी नाइस, काफी इंटरेस्टिंग है कि आप अपनी पॉकेट मनी से ये पैसे बचाकर हर महीना एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं। बाजार की जानकारी है आपको? यस मैम, मैं फॉलो कर रहा हूँ मैम 1 ईयर से बाजार को, 2 ईयर से। आप 2 साल से शेयर बाजार को निवेश भी कर रहे हैं कि सिर्फ फॉलो कर रहे हैं? नहीं मैम, अभी मैं ओनली फॉलो कर रहा हूँ मैम। अच्छा, मुझे भी नॉलेज नहीं है इतनी मैम। अब मुझे ये बताइए 2 से 3,000 रुपए का जो निवेश करना है, कोई खास लक्ष्य के तहत करना चाहते हैं? नो मैम, ओनली फॉर वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन ही है, चलिए ठीक है। कितने साल तक करेंगे इसको? मैम 20 साल तक। 20 साल तक, लेकिन आई एम श्योर आप निवेश बढ़ाएंगे भी। लेकिन कुणाल, अच्छी बात यह है कि आप शुरुआत कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, फिलहाल आपके लक्ष्य, आपके गोल्स लाइंड अप नहीं है। और उदय, यही एक सराहनीय बात है कि वेल्थ क्रिएशन का ही भले आप गोल रख लें, लेकिन 21 साल की उम्र में 2 से 3,000 रुपए उदय अपनी पॉकेट मनी से बचाकर कुणाल निवेश करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? कुणाल, एक तो सबसे पहले आपको बहुत ही बधाई कहना चाहूँगा कि आप इतनी जल्दी निवेश के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, जब भी हम निवेश के बारे में सोचते हैं, एक चीज़ जो सबसे बड़ी चैलेंज, जैसे आपने भी कहा कि इतने सारे फंड हैं, इसको कैसे चूज़ करें। और एक समय में ये सवाल ये था कि इतने सारे स्टॉक हैं, अच्छे स्टॉक्स हम कैसे चूज़ करें, तो हमने कहा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अब इतने सारे फंड्स हो गए हैं, तो अब वो हम फंड्स में कैसे चूज़ करें। तो एक चीज़ जो हम सभी दर्शकों को कहते आए हैं कि एंड ये रिसर्च से भी प्रूव हुआ है कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर या कारण है आपका एसेट एलोकेशन, कि आप कितना पैसा इक्विटी में लगाते हैं, कितना पैसा डेट में लगाते हैं। ये जो रेशियो है, ये पोर्टफोलियो का 90% रिटर्न इसी से बनता है। अब बात रही एक फंड सिलेक्शन की, जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको अभी 2 ही चीज़ पे फोकस करने कहूँगा कि अपने गोल्स के बारे में फोकस करें, आपके पास में कितना समय है उसके बारे में फोकस करें, और
जो अपनी एसेट एलोकेशन है, आप कितना इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं, कितना डेट में पैसा लगाना चाहते हैं, उसके बारे में फोकस करें। आपने कविता से भी बात में कहा कि आपका 20 साल का टाइम होराइजन है और आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो आपके गोल्स ये हैं, आपका टाइम होराइजन बहुत ही लंबा है और आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। तो एक जो बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे रहेगी कि आप इक्विटीज़ में अपना एक्सपोजर लें, और अगर आप ये फर्स्ट टाइम इक्विटीज़ कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू एक इक्विटी में एक्सपोजर लेना आपके लिए अच्छी चीज़, एक अच्छा तरीका रहेगा। फंड सिलेक्शन की अगर बात करें तो उसमें कई चीज़ें जो हम देखते हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ एक जो हम देखते हैं कि फ़ंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ फंड्स अगर आप इक्विटी में ही देखें तो वो बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, कुछ फंड्स जो हैं वो छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं, कुछ फंड्स हैं जो इनके एक मिक्सचर में निवेश करते हैं, कुछ फंड्स जो होते हैं जिन्हें हम हाइब्रिड कैटेगरी कहते हैं, वो इक्विटी और डेट के एक मिक्सचर में एक इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके लिए मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा कि एक हाइब्रिड तरीके से स्टार्ट करें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम निवेश कर रहे हैं, मार्केट भी लास्ट 2-3 साल से थोड़ा बढ़ा हुआ है। हाइब्रिड से अपनी शुरुआत करें और धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा प्योर इक्विटी फंड्स की तरफ आप मूव कर सकते हैं। ऐसे में फंड सिलेक्शन इनके लिए क्या होगा? देखिए, आप अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं या एचडीएफसी बैलेंस फंड्स, इनके पास देख सकते हैं। इनमें कुछ इक्विटी और कुछ डेट दोनों का एक एक्सपोजर रहेगा जो आपको मिलेगा। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ मार्केट में समझने की है कि अभी जो आप देख रहे हैं लास्ट 2 साल से मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो जब हम निवेशक को पूछते हैं तो उनको यही लगता है कि वो लंबे दौरान के लिए इन्वेस्ट करेंगे। बट जब आप 20 साल के लिए निवेश करेंगे, ये मान के चलिए कुछ ऐसा भी समय आएगा, कुछ ऐसे भी साल आएंगे जहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो 15% 20% से गिर जाए 3 महीने में। और उस समय जो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कंसिस्टेंटली अपनी एसआईपी करें, तभी कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टमेंट्स करें, तभी आपको एक लॉन्ग रन में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप निवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत यंग हैं, तो आपको सीखने का मौका भी मिलेगा जैसे जैसे आप साइकिल्स को देखेंगे और आप रियलाइज़ करेंगे कि अपने गोल्स पे लगे रहना, अपने बिहेवियर को मैनेज करना और उस तरीके से आप बेहतर रिटर्न्स कमाएंगे। और फंड सिलेक्शन का जो एक क्राइटेरिया है वो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे कि वो इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना, रेगुलरली सेव करना और एसेट एलोकेशन मेंटेन करना, वो रिटर्न के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। कुणाल, आपको तमाम नुस्खे हमने दे दिए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करने के लिए। एक बार फंड के नाम आपके लिए फिर से मैं दोहरा लेती हूँ, आप नोट कर लीजिए। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड कुणाल आपको रेकमेंड किया जा रहा है। दूसरा आपको एचडीएफसी बैलेंस फंड भी रेकमेंड किया जा रहा है। तो जो रकम आप निवेश करना चाहते हैं इनमें आप निवेश कर सकते हैं। आगे चलकर अपने लक्ष्यों को थोड़ा सा आप डिसाइड करें, सोचो उसके बारे में। अगर आपको घर खरीदना हो, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अगर आपको पैसे जोड़ने हैं, तो वो तमाम लक्ष्य आपके बनेंगे। लेकिन चलिए, शुरुआत के लिए इन 2 फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो अपना सवाल योर मनी को आप फिर से भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्रीराम पाटिल का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल पूछना चाहते हैं। उम्र इनकी 27 साल की है और लंबी अवधि के लिहाज से लगभग 10,000 रुपए हर महीना ये निवेश करना चाहते हैं। उदय, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने भी अपने लिए लक्ष्य अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं। वेल्थ क्रिएशन है इनका भी एक गोल, लेकिन इन्होंने जो निवेश शुरू किया है उसमें मेरे एसेट टैक्स प्लानर फंड लिया हुआ है। 2,000 रुपए डालते हैं एसआईपी के जरिए। कोटक सिलेक्ट फोकस भी है इनके पास और इसमें 6,000 रुपए ये डालते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्हें कुल मिला के 10,000 रुपए का निवेश करना है, यानी और 2,000 रुपए इन्हें डालने हैं। इन्हें क्या रिकमेंड करेंगे आप? और इनकी रिस्क एपेटाइट भी इन्होंने कहा है, जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी है, यानी ये पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो भी शायद बनाने के लिए तैयार हैं। उदय, देखिए, यहाँ पे 2 चीज़, क्योंकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में है नहीं, तो अगर वो प्योर इक्विटी चाहते हैं तो ऑलरेडी एक वो लार्ज कैप फोकस फंड पे कर रहे हैं और जो टैक्स प्लानर है उसमें थोड़ा मिड कैप एक्सपोजर है, तो उन्हें एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो हम सजेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल मोस्ट फोकस 35 मल्टी कैप जो पोर्टफोलियो है वो देख सकते हैं। बट जैसे कि मैंने इससे पहले कुणाल से भी कहा कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब साइकिल्स होंगी तब आपको जो रिस्क एपेटाइट अपनी लगती है, ज़रूरी नहीं है कि आप उतनी ही रिस्क ले पाएंगे। तो एक बैलेंस कैटेगरी का फंड जैसे कि आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज
फंड हुआ, वो अगर आप थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में रखें तो आपको जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका इन्वेस्टमेंट का तजुर्बा बढ़ेगा, आपको अलग अलग एसेट क्लासेस के मूवमेंट्स ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे और फिर आप बेटर पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ इक्विटी में डाल देंगे और कल को मार्केट टूट गया और आपको वो एक्सपोजर सही नहीं लगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि दूसरी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मेरे ख्याल से मल्टी कैप सजेस्ट कर रहा हूँ, बट बैलेंस भी आप देख सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड आईसीआईसीआई का वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड मल्टी कैप 35 फंड, क्या इसमें भी इन्हें लगाने चाहिए पैसे? हाँ जी, ये बिल्कुल लगा सकते हैं इसमें। जैसे कि मैंने कहा, ये एक प्योर इक्विटी फंड है, बट अगर वो उनको लगता है कि 2000 रुपये वो एक बैलेंस कैटेगरी में ट्राई कर सकते हैं तो वो दूसरे फंड को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो मौजूदा फंड्स हैं, श्रीराम जी अगर आप हमें सुन सकते हैं तो पोर्टफोलियो में अच्छे हैं, निवेश आप बरकरार रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड मल्टी कैप 35 फंड में भी 2000 रुपये जो आपको और निवेश करने हैं उसमें आप कर सकते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, यानी आप हर महीने ध्यान से निवेश करें और अगर आपकी आय बढ़ती है तो अपने निवेश को भी बढ़ाने की कोशिश करें। तमाम नए निवेशकों को हम यही गुरु मंत्र देते हैं। लेकिन चलिए रुकते हैं फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का ये सिलसिला। बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और नए निवेशकों के सवाल आज हम ले रहे हैं। विशाल जाधव हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। 24 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने अपने लिए कुछ निवेश करने का मन बना रखा है, कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हुए हैं। गुड इवनिंग विशाल, बताइए क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि मुझे बकेट प्लानिंग करना है, मतलब कि मेरे इन्वेस्टमेंट 4 बकेट में है, जैसे कि रिटायरमेंट, फ्यूचर गोल, इमरजेंसी फंड और चिल्ड्रंस मैरिज और उनके एजुकेशन बनाई हैं अपने 4 बड़े लक्ष्यों को लेकर, है ना? वो मैं समझ गई। अब मुझे ये बताइए कि आप कितना निवेश करना चाहते हैं, कितनी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं? रिटायरमेंट के लिए 5000 पर मंथ 30 इयर्स के लिए। ओके। और चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए 15 to 20 इयर्स। ओके। 5000। ओके। फ्यूचर गोल के लिए 5000 और इमरजेंसी फंड के लिए 5000। ठीक है। और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, क्योंकि वो सभी लंबी अवधि के लक्ष्य हैं, तो आपने महंगाई को यहाँ पर जरूर कैलकुलेट किया हुआ है। विशाल? हाँ, आपने महंगाई को यहाँ पर कैलकुलेट किया है, क्योंकि अभी आप जो 2 करोड़ रुपए 25 से 30 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए चाहते हैं, वो आपने कैलकुलेट किया है अपने आज के हर महीने के खर्च को ध्यान में रखते हुए? हाँ, किया है, वो कैलकुलेशन आपने कर रखी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उदय, मुझे बताइए, काफी इन्फॉर्म लगते हैं विशाल और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग टर्म दिया इन्होंने, अपने तमाम लक्ष्यों को बकेट लिस्ट बनाई है इन्होंने 4 बड़े बड़े लक्ष्यों की, जिसमें बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट भी है, खुद के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स भी अगर है कोई पूरे करने हैं तो उसके लिए भी निवेश करना है, जिसमें इनकी रुचि डेट फंड्स की ओर है। तो काफी वेल इन्फॉर्म लग रहे हैं ये निवेशक। मुझे बताइए अब इनके लिए सही रणनीति आपके मुताबिक क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपने कहा, बहुत ही सही इन्होंने किया है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग या फिर बकेट इन्वेस्टिंग, आप जो भी बोलो, उन्होंने ये सोचा है कि मैं अपने अलग अलग गोल्स के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट करूंगा। एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने निवेश को करने का, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि कौन से गोल के, कौन से जो भी आपका लक्ष्य है वो कहाँ तक पहुँचे हो, आप कन्फ्यूज़ नहीं होते हो। और एक क्या है, एक हर गोल एक टाइम होराइजन के हिसाब से डिज़ाइन रहता है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है तो आप उतार चढ़ाव से इतना घबराते नहीं हो, भयभीत नहीं होते हो। तो अब सबसे पहले देखिए, इन्होंने कहा है इन्होंने 4 बकेट की बात कही है, इमरजेंसी बकेट, शॉर्ट टर्म बकेट और लॉन्ग टर्म में इनके 2 इंपॉर्टेंट बकेट हैं। एक रिटायरमेंट रिलेटेड है, एक बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए रिलेटेड है। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बकेट वो इन्वेस्टमेंट का नहीं है, उसको जरूर ऐड करें, वो है रिस्क मैनेजमेंट का। तो वहाँ पे जो भी अलग अलग तरह की रिस्क हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हुई, लाइफ इंश्योरेंस हुई, ये अपना खुद का एक बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस रिलेटेड जो भी उनको इंश्योरेंस करनी चाहिए, उसके लिए एक बजट रखें ताकि वो सारी जो भी कवर हैं वो सही तरीके से वो ले लें। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड वाले बकेट की। इमरजेंसी फंड को हम इस हिसाब से देखते हैं कि आपका जो भी मंथली एक जो भी आपका खर्चा है, उसका समझ लीजिए 3 से 12 टाइम तक आपके पास में पैसा बिल्कुल लिक्विड अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि कोई भी तरह की इमरजेंसी आई और कोई कारण से आपकी कमाई नहीं हो पा रही है या कुछ आप नहीं कर पा रहे तो आपके पास में एटलीस्ट 10-12 महीने का या 6 से 12 महीने का खर्चा जो है वो आपको अवेलेबल है। तो मेरे पास समय कम है, लेकिन इमरजेंसी फंड के लिए किस तरह के लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं?
हाँ जी, लिक्विड फंड में अगर उसके लिए निवेश करें तो सही रहेगा। HDFC कैश मैनेजमेंट, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सिबल इनकम प्लान। रिटायरमेंट के लिहाज से कौन से फंड आप रेकमेंड करेंगे? साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए जो निवेश करना चाहते हैं उसमें किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, दोनों बहुत ही लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। 20 से 30 साल का इनके पास में समय है, तो जहां तक हो अच्छा रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर लें। 70 से 80% तक का इक्विटी एक्सपोजर लें। उसमें अभी शुरुआत करने के लिए ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड वो चूज़ कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उन्हें ये भी सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट उतने अमाउंट का एक टर्म इंश्योरेंस भी लें, 70 से 80 लाख तक का, क्योंकि वहाँ पर आपको उस खर्चे को निभाना है कोई भी में। और जहां तक शॉर्ट टर्म लक्ष्यों की बात है, विशाल, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में आप निवेश कर सकते हैं। ICICI प्रू इक्विटी इनकम भी आपको रेकमेंड किया जा रहा है आपके तमाम शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक नीरज अग्रवाल हैं जो अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। नीरज, गुड इवनिंग। आपने कुछ 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, लक्ष्य क्या है आपका? हाँ जी मैम। लक्ष्य क्या है जिसके लिए आप इन तमाम फंड्स में निवेश कर रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरा पर्पस है रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट में मैं चाहता हूँ कि 5 to 7 करोड़ की मेरी सेविंग हो जाए। 7 करोड़। और कितना समय है रिटायरमेंट के लिए? मैम मैं अभी 30 हूँ। ओके, चलिए, तो फिर निवेश बढ़ाएंगे भी आगे चलकर? मैम मैंने 10% बजाय रखी है, मिनिमम 10% बढ़ाऊंगा एंड सब्जेक्ट टू हाई सैलरी। ठीक है, बताते हैं कि आपके फंड्स कैसे हैं पोर्टफोलियो में। उधर समय कम है, लेकिन रिटायरमेंट के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फंड्स कैसे हैं और निवेश बढ़ाने का ये सोच रहे हैं हर साल, लेकिन फिलहाल केवल 5,000 रुपए के आसपास निवेश कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, इनके फंड सही हैं। एक मिक्सचर है लार्ज कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच में। लास्ट 2-3 साल में मिड कैप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मिड कैप में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहे। इनका बहुत ही एक लंबा इन्वेस्टमेंट दौरान है, तो उन्हें सजेस्ट करूंगा कि जो भी हो बने रहें अपने फंड्स के साथ में। इनके फंड सारे अच्छे फंड्स हैं और फंड इन्हें अभी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब वो सेविंग्स इंक्रीज करेंगे तो इन्हीं फंड्स में ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो नीरज, अगर आपको निवेश बढ़ाना है तो इन्हीं फंड में आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। रिटायरमेंट का आपका लक्ष्य जरूर पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवाल का जवाब मिल गया है। और इसी के साथ उदय, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। लेकिन अगर आप भी एक नए निवेशक हैं, पहली बार निवेश कर रहे हैं, अगर आपको समझना है कि आपके लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, या अगर इंश्योरेंस जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो अपना सवाल आप व्हाट्सएप करें अपने नाम के साथ। आप ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा। ट्वीट कर सकते हैं @कविता_TH पे, और हमारे फेसबुक के पेज पर जाके भी अपना सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।